बिहार के गया में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने कुशासन भी देखा है, लेकिन आज हम एक नए बिहार को बनते देख रहे हैं। पीएम ने कहा कि बिहार में 15 साल पहले गांव के लोगों का सड़कों पर जाना एक सपना होता था, आज हर गांव में सड़कें हैं। पीएम मोदी ने कहा, पहले अपराध चरम पर रहता था, बच्चे स्कूल के लिए तरसते थे, डर से लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे। बिहार के सासाराम में पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि लालटेन के दिन चले गए, जनता बिहार को लूटने वालों को मौका नहीं देगी। बिहार के सासाराम में रैली के दौरान पीएम मोदी ने की नीतीश की तारीफ। पीएम ने कहा, कोरोना पर बिहार में अच्छा काम हुआ, कोरोना के केस कम हुए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष जनता को भ्रमित करके 15 साल पहले का जंगलात स्थापित करना चाहता है। पीएम ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि 18 महीने में परिवार ने क्या क्या खेल किए, ये छुपा नहीं। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया, नीतीश कुमार सरकार और एनडीए सरकार ने काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि वो दिन कोई नहीं भूला है जब बिहार में अपराध चरम पर था। बिहार की जनता स्पष्टवादी है, बिहार में फिर एनडीए सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज विपक्ष इस फैसले को पलटने की बात कर रहा है। आर्टिकल 370 पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि चाहे जिसकी मदद ले ले, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। सासाराम की रैली में विपक्ष पर पीएम ने तंज कसते हुए कहा, मंडी और एमएसपी बहाना है, असली मकसद बिचौलियों और दलालों को बचाना है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे पीएम बनने के बाद बिहार और दिल्ली सरकार ने 3 साल तक मिलकर काम किया है, अब हमारी सरकार आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में जुटी है। बिहार के नवादा में राहुल गांधी ने रैली में कहा कि बिहारियों से झूठ मत बोलिए, पिछले चुनाव में 2 करोड़ रोजगार बोला था, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, चीन की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया और हमारी 1200 किलोमीटर जमीन ले ली, और पीएम कहते हैं सीमा में कोई नहीं आया। नवादा में तेजस्वी यादव के संग साझा रैली में राहुल ने कहा, पीएम मोदी ने पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया, उनकी मदद नहीं की। बिहार की जनता पीएम और नीतीश को जवाब जरूर देगी। राहुल गांधी ने आदम गोडवी की एक कविता ट्वीट करते हुए कहा, तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। रैली से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर निशाना साधा। राहुल ने कहा, कोरोना हो या फिर बेरोजगारी, झूठ के आंकड़ों से पूरे देश परेशान है। बिहार में पीएम की रैली से पहले तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि एनडीए को 40 में से 30 सांसद देने वाली बिहार को बेरोजगारी के सिवाय क्या मिला। बिहार के नवादा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपीए सरकार में लालू ने फैक्ट्रियां लगवाई, लेकिन नीतीश राज में बिहार का विकास नहीं हुआ। तेजस्वी ने कहा कि 15 साल में एनडीए सरकार प्रदेश में सुई का भी एक कारखाना नहीं लगा सकी। हमारी सरकार बनी तो 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, घर के बिजली बिल को आधा करेंगे। बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन के बीजेपी के वादे पर शिवसेना नेता संजय राउत की चुटकी लेते हुए कहा है कि एक जमाने में घोषणा थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब नई घोषणा हो गई है, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। इनकम टैक्स विभाग ने बिहार कांग्रेस कार्यालय पर छापेमारी की। इस दौरान यहां से एक कार में 8 लाख रुपए मिले हैं। इस मामले में कांग्रेस नेताओं से पूछताछ हो रही है। छापे के बाद इनकम टैक्स विभाग ने बिहार कांग्रेस दफ्तर पर नोटिस चिपकाया। कार से मिले थे 8.5 लाख रुपए के मामले में रणदीप सुरजेवाला और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोयल से पूछताछ जारी। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली में हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच गया है, जो बेहद खराब माना जाता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से आसमान में सुबह से ही धूल छाई हुई है। हवा की क्वालिटी खराब होने से आम लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,366 नए मरीज सामने आए।
देश में 24 घंटे में 702 लोगों की मौत हुई है। मौत का कुल आंकड़ा 1,16,616 पहुंच गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,882 नए मरीज मिले हैं, जबकि 35 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से कुल 16,25,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। शाहजहांपुर में धान की खरीदारी को लेकर धांधली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर नोकझोंक की। मुंबई में लोकल ट्रेन में तय समय से यात्रा की मंजूरी मिलने के बाद स्टेशन के बाहर महिला यात्रियों की भीड़ पड़ गई। सोपोर में 2 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया है। कुछ दिनों पहले ही दोनों आतंकी संगठन में शामिल हुए। आतंकियों ने उस जगह पर सरेंडर किया जहां सुरक्षा बलों ने उनके परिवार के लोगों को लाए थे। उनके आतंकी संगठनों के बारे में पूछताछ की जा रही है। हाथरस में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भाटाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया है। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई महीने से कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में पार्टी का झंडा फहराने को लेकर एआईडीएमके और डीएमके के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। हालात के तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ विधानसभा के बाहर एक शख्स ने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग को बुझाया। कानपुर में एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने युवती का आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कानपुर में छेड़खानी के आरोप में लोगों ने जमकर पिटाई करी। इस दौरान महिलाओं ने आरोपी को चप्पलों से पीटा। राजस्थान के अलवर में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। मारपीट में करीब 8 लोग घायल हो गए। पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में कालका माता के वेश में भीख मांग रहे युवकों को देखकर कुछ लोग भड़क गए और उनकी पिटाई कर दी। लोगों ने युवक के कपड़े फाड़ दिए और उसे वहां से भगा दिया। बहराइच में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की और दुकान में रखे सामान को भी तोड़ डाला। पीड़ित ने दबंगों पर 1 लाख रुपए लूट का आरोप लगाया। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 शातिर बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। शामली में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और दबंगों ने एक महिला की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। बांदा पुलिस ने मासूम की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कानपुर में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। सट्टे में पैसा हारने के बाद युवक कई दिन से परेशान था। बागपत में एक दरोगा को दाढ़ी रखने पर अधिकारियों ने निलंबित कर दिया। दरअसल विभाग की चेतावनी के बाद भी दरोगा ने दाढ़ी रखी। बागपत में क्राइम ब्रांच की टीम और 25,000 के इनामी बदमाश की मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उस पर पहले से ही दर्जनों मामले दर्ज। आजमगढ़ में एक बदमाश का धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद आला अधिकारियों ने मामले में जांच के आदेश दिए। महाराजगंज में बैंक प्रबंधक ने एक ग्राहक के खाते से 1 लाख रुपए निकाल दिए। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने ग्राहक के पैसे वापस करने का आश्वासन दिया। हैदराबाद में पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के पास से करोड़ों का सोना बरामद किया। फर्रुखाबाद में एसओजी की टीम ने 3 बाइक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से बाइक भी बरामद की। श्रावस्ती में पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 12 मोटरसाइकिल बरामद की। जयपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रैफिक पुलिस को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि कुछ दूर पर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर में एसीबी की टीम ने एक महिला अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी की टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की रकम बरामद कर ली। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल दबंगों ने ग्राम समाज की 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया।
ग्रेटर नोएडा में एक शख्स ने पत्नी से झगड़ा होने पर अपनी बाइक में आग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाइक पूरी तरीके से जल गई। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी के साथ हल्की बारिश हुई। इससे यहां के तापमान में थोड़ी गिरावट आई। ललितपुर में दबंगों ने एक युवक की पिटाई की और उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अजमेर में एक कार में अचानक आग लग गई। हालांकि कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार पूरी तरीके से जल गई। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान पंडालों को भी भव्य सजावट की गई है। पंडाल में लोगों को मास्क लगाना जरूरी है। राजस्थान में पाली के एक गांव में एक साधु नवरात्र के मौके पर अनोखा तप कर रहे हैं। साधु अपने शरीर के ऊपर मिट्टी डालकर और उगाकर मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, जिससे कोरोना को दुनिया से खत्म किया जा सके। आईपीएल के 40वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही पॉइंट टेबल में हैदराबाद 5वें नंबर पर पहुंच गई। दुबई में खेले गए मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 155 रन का टारगेट दिया था। जवाब में हैदराबाद ने 18.1 ओवर में 2 विकेट पर 156 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मनीष और विजय शंकर ने तीसरे विकेट के लिए 140 रन की पार्टनरशिप की। विजय शंकर ने आईपीएल में अपनी तीसरी 50 लगाते हुए नाबाद 52 रन बनाए। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। वार्नर 4 रन बनाकर पैवेलियन लौटे और वहीं आर्चर ने अपने अगले ओवर में बेस्टो को 10 रन पर बोल्ड कर दिया। आईपीएल में आज चेन्नई और मुंबई के बीच टक्कर हो गई। मुंबई 6 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है, तो वहीं चेन्नई की हालत पतली है। चेन्नई 7 मैच हारकर निचले पायदान पर। सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे जेसन होल्डर ने राजस्थान को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बनाए। होल्डर ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट। राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रॉबिन उथप्पा और बेन स्टोक्स ने संभलकर पारी की शुरुआत की। इसके बाद स्टोक्स और संजू सैमसन ने पारी को संभाला और पावर प्ले में स्कोर को 47 रन तक ले गए। जोस बटलर और कप्तान स्टीव स्मिथ का बल्ला इस मैच में नहीं चला। बटलर 9 रन बनाकर विजय शंकर की बॉल पर आउट हुए। इसके बाद स्टीव स्मिथ भी 19 रन बनाकर होल्डर की बॉल पर आउट हुए। देश में कोरोना के अब तक 77,06,946 केस सामने आए हैं, जबकि 7,15,812 एक्टिव केस। हैदराबाद की टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। बॉसिंग थम्पी की जगह शाहनवाज नदीम और केन विलियमसन की जगह जेसन होल्डर को टीम में शामिल किया गया। अदानी ग्रुप जल्द ही बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद एयरपोर्ट के संचालन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का जिम्मा संभालने जा रहा है। कोरोना संकट का असर एसबीआई कार्ड की तिमाही पर पड़ा है। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 46% से गिरकर 206 करोड़ रुपए। ब्राजील में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर की मौत हो गई। हालांकि ट्रायल रोका नहीं जाएगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जंग में अब तक 5,000 लोग मारे गए। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में तुर्की अब खुलकर अजरबैजान के समर्थक में आता दिख रहा है। तुर्की के शामिल होने से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया। तुर्की के इस ऐलान के बाद अब फ्रांस और रूस जैसे देशों भी इस जंग में उतर सकते हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और अमेरिका को धमकी दी है। जिनपिंग ने कहा है कि चीन के सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो चीन चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन विस्तारवाद को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन किसी को चीनी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करने देगा। यूरोपीय यूनियन ने मानवाधिकार पुरस्कार बेलारूस के विपक्षी नेता स्वेतलाना अलेक्जेंडर को दिया है। उन्होंने अलेक्जेंडर के लंबे समय से चल रहे शासन को चुनौती दी। मशहूर निर्देशक राजमौली की फिल्म RRR का फर्स्ट लुक वीडियो रिलीज हो गया है। फिल्म टीजर में भीम के दमदार अंदाज से दर्शकों को रूबरू कराया गया।
फिल्म फना के सॉन्ग चांद सिफारिश पर गर्ल्स का ग्रुप डांस इन दिनों हिट हो रहा है। इसे 5 लाख लोग देख चुके हैं। अमेजॉन प्राइम पर पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर 2 तय समय से पहले ही रिलीज कर दी गई। पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी पंकज त्रिपाठी, देवेंद्र शर्मा, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी मुख्य भूमिका में। चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा का डांस बुर्ज खलीफा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे अब तक 4 लाख लोगों ने देखा। टोनी कक्कड़ के सॉन्ग काला चश्मा पर इन दिनों बच्चियों का डांस पॉपुलर हो रहा है। फैंस इसे पसंद कर रहे हैं। फिल्म मेरे यार की शादी है कि सॉन्ग पर लड़कियों के डांस ने धूम मचा दिया। इसे 8 लाख व्यूज मिल चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए वीजा प्रतिबंध को अब भारत में हटा दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजों को बहाल करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 24 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, पर्यटन और किसान से जुड़े हैं। सीबीएसई ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च किया है। इसकी मदद से कैंडिडेट 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट बिना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर के डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी थी वो अपना रिजल्ट mpbsc.nic.in पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं। लंबे वक्त से इंतजार खत्म हुआ। अमेजॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज मिर्जापुर का सीजन 2 के सभी 10 पार्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी। सोने की कीमत 211 रुपए गिरकर 51,122 रुपए प्रति 10 किलोग्राम तक पहुंच गई है। तो वहीं चांदी की दाम 510 रुपए से गिरकर 63,119 रुपए प्रति किलोग्राम। अब आ गई है फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल ऑफर, जिसमें आपको हर प्रोडक्ट पर मिलेगा खूब सारा कैशबैक और डिस्काउंट। बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान, कहा अगले 2 वर्ष में मछली पालन में बिहार को नंबर 1 का राज बनाएंगे और फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में लगवाएंगे। रात में 1 गिलास गर्म दूध में घी मिलाकर पीने से आपके जोड़ों के दर्द को काफी राहत मिलेगी। मोटा मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आपकी त्वचा में निखार आएगा।